नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। आपने जारी की 150 उम्मीदवारों की सूची। यूपी विधानसभा चुनाव का जैसे जैसे तारीखों का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी आज 150 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी अकेले ही उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद व यूपी प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने का समय आ गया है। संजय सिंह ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों को राजनीति के केंद्र के मुद्दे के रूप में लाने के लिए जनता योग्य और शिक्षित उम्मीदवारों को विधानसभा भेजे। संजय सिंह ने कहा कि 403 विधानसभा सीटों में से 150 बार उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। केजरीवाल व केंद्र के नेताओं ने उम्मीदवारों का चयन किया है। आम आदमी पार्टी के 150 उम्मीदवारों की सूची में MBA की शिक्षा प्राप्त किए हुए 8 उम्मीदवार हैं। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों की संख्या 38 है। 4 डॉक्टरों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। PhD की शिक्षा प्राप्त किए हुए 8 उम्मीदवार हैं। इंजीनियर कर चुके 7 लोगों को आपने अपना उम्मीदवार बनाया है। B.Ed की डिग्री के लिए 8 उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं ग्रेजुएशन किए हुए उम्मीदवारों की संख्या 39 है। इसके 776 डिप्लोमा होल्डर को भी आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि पहले सूची में 100 योग्य और पढ़े लिखे लोगों को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आज जारी की गई सूची में OBC वर्ग के 55 उम्मीदवार हैं। वही अनुसूचित जाति से 31, मुस्लिम समुदाय से 14, कायस्थ बिरादरी से 6, व्यापारी 6, ब्राह्मण 36 उम्मीदवार बनाए गए हैं। लखनऊ से इन्हें मिला टिकट। लखनऊ सेंट्रल से नदीम अशरफ जायसी आपके उम्मीदवार होंगे। वही लखनऊ से आलोक सिंह, लखनऊ नाथ से अमित श्रीवास्तव, लखनऊ वेस्ट से राजीव मक्सी, मोहनलालगंज विधानसभा से सूरज कुमार प्रधान, सरोजनी नगर विधानसभा से रोहित श्रीवास्तव को आपने अपना उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए संजय सिंह ने कहा कि सत्ता में जो 5 साल पार्टी रही है, उसने यूपी को पीछे धकेलने का काम किया है। युवा रोजगार मांगने निकला तो उसे पीटा गया। शिक्षा मित्र माताओं बहनों ने सिर मुड़वा लिया। पुलिस ने कई जगहों पर पीट कर हत्या कर डाली। अजय मिश्रा टेनी, जो कि देश के गृह मंत्री है, उन्होंने किसान और पत्रकारों को गाड़ी से कुचलकर मरवा दिया। कोरोना काल में घोटाला, कस्तूरबा विद्यालय में घोटाला, भगवान राम मंदिर के निर्माण के नाम पर घोटाला, जमीन खरीद के नाम पर घोटाला। यूपी सरकार 5 सालों में घोटाला में नंबर 1 रही है। मानी जी, इसमें जरा ये बता दीजिए, जो 150 सीटें जो घोषणा की, इसमें महिलाएं कितनी हैं और कौन सी पढ़ाई उन्होंने की है? सर 1 by 1 सर दिस साइड भैया मोबाइल नीचे कर लेना। आओ महिलाओं की जरा बता दीजिए। महिलाओं की संख्या इसमें अभी गिन के बता देंगे। महिलाओं का आंकड़ा इसमें कर। और कोई सवाल आप? इनमें से कोई पत्रकारों को भी आपने पत्रकार भी राजनीति की जो गंदगी है उसको झाड़ू लगाने आए हैं, तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें राजनीति की गंदगी सबसे ज्यादा है? क्योंकि आप पार्टी बहुत बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन कर लेती है हर चीज में। देखिए, सत्ता में जो पार्टी बैठी है पिछले 5 साल से, अगर साफ तौर पे देखेंगे तो उसने उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे धकेलने का काम किया। एक ऐसी सरकार आदित्यनाथ जी की रही जिसमें नौजवान रोजगार मांगने निकला तो उसको मां बहन की गालियां दी गई, लाठियों से पीटा गया। शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाओं को अपना सिर मुड़वा के प्रदर्शन करना पड़ा। गरीब की बेटी को हाथरस में रात में 2 बजे जला दिया गया। अरुण वाल्मीकि को थाने में पीट के मार दिया गया। लालगंज के रिक्शे वाले मोहित कुमार को पीट पीट के पुलिस वाले मार देते हैं। मनीष गुप्ता के मामले में पीट पीट के मारने पर CBI की रिपोर्ट में वो दोषी ठहराए जाते हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अन्याय की पराकाष्ठा का वो दृश्य देखा। आज़ादी के बाद शायद किसी ने इसकी कल्पना नहीं की होगी, जहां अजय मिश्रा टेनी देश के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से कुचलकर 4 किसान और 1 पत्रकार मार दिए गए। अगर उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात करें तो जल जीवन मिशन का घोटाला, कोरोना की महामारी के दौरान घोटाला, कस्तूरबा के
विद्यालय में बच्चियों के नाम पे खाने का घोटाला, इनके बेसिक शिक्षा मंत्री के जमीन खरीद का घोटाला, घोटालों पे घोटाला, और यहां तक कि प्रभु श्री राम के मंदिर की जमीन के खरीद में भी घोटाला। तो घोटालों में भी नंबर 1 पर रहे। हमने तो बताया 5,80,000 करोड़ के बजट से 19,000 करोड़ रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश के 2,85,00,000 मतदाताओं को फ्री में बिजली 300 यूनिट तक दी जा सकती है। एमआईएम ने भी अपनी लिस्ट जारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी डिजिटल रूप से बहुत मजबूत है, आप क्या मानते हैं? देखिए, कोई भी डिजिटल रूप से कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर हमारे पास कार्यकर्ता हैं और एक विधानसभा कोई चुनाव लड़ रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 150 कार्यकर्ता तो जरूर होने चाहिए उसके पास। और अगर 150 कार्यकर्ता होने चाहिए तो 5-5 लोगों की 30 टीमें तैयार हो जाएंगी, और 5-5 लोगों की 30 टीमें तैयार हो जाएंगी तो 70,000 से ज़्यादा घर, 80,000 से ज़्यादा घर किसी भी विधानसभा में नहीं है। और अगर 80,000 70,000 घर है तो पूरे चुनाव भर अपनी 30-35 लोगों की टीम बनाकर 3 बार कम से कम उन सारे घरों पे डोर टू डोर किया जा सकता है। छोड़ दीजिए वर्चुअल, छोड़ दीजिए आपके पास पैसे नहीं है, छोड़ दीजिए आप उतने ज्यादा हाईटेक नहीं है, लेकिन कम से कम जमीनी कार्यकर्ता आपका जाके पर्चा तो पहुंचा ही सकता है। इसलिए चुनाव आयोग जो कोरोना को देखते हुए निर्णय ले रहा है उसका सबको पालन करना है और करना चाहिए। सांसद जी, एमआईएम ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, 100 सीटों पर वो लड़ रही है, तो इससे कितना फायदा और नुकसान पहुंचेगा? देखिए, एमआईएम को भी चुनाव लड़ने का हक है, दूसरी पार्टियों को भी चुनाव लड़ने का है, चुनाव लड़े वो। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आता कि इतनी पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं तो एमआईएम की चर्चा करते हैं। उनका कंपटीशन उस पार्टी से है जिसके एक भी एमएलए उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा एमआईएम की करते हैं। हैदराबाद से ओवैसी साहब बयान देते हैं और उनका चैलेंज गोरखपुर से स्वीकार कर लेते हैं हमारे आदित्यनाथ जी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में राजनीति में सब बड़े मजे हुए लोग हैं, ये सारे खेल तमाशे सब समझते हैं, इसलिए वो किस मंशा से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का उनको हक है, चुनाव लड़ने। योगी जी को गोरखपुर से टिकट दिया गया, वहां से लड़ेंगे, क्या कहेंगे इसके लिए? गोरखपुर से लड़ाया जा रहा है। गोरखपुर से लड़ाया जरूर जा रहा है, लेकिन उनकी चर्चा तो थी अयोध्या में चर्चा थी कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के चंदे में इतना बड़ा घोटाला कर दिया है कि वो डर गए वहां से चुनाव लड़ने से। उनको डर था इस बात का कि चंदा चोरी के कारण वो चुनाव हार सकते हैं वहां। तो उनकी पार्टी के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चंदा चोरी का काम करेंगे तो फिर योगी जी को गोरखपुरी बात। तब तक के लिए बने रहिए यूपी न्यूज 24 पर। यूपी न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।